इंडिया को बहुजन समाज पार्टी के साथ आना चाहिए अगर वो संविधान को बचाना चाहते हैं। इस देश में संविधान को बचाने की लड़ाई एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है, उसकी एकमात्र नेता बहन कुमारी मायावती हैं। ये तो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान का कत्ल करना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को कत्ल करना चाहते हैं लोग। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो मूर्ति है उस पर माला चढ़ाएंगे, उनके विचारों पर ताला लगाने का काम करते हैं। तो वो इंडिया को क्यों नहीं आना चाहिए बहुजन समाज पार्टी के साथ में? बहन कुमारी मायावती एक देश की एकमात्र नेता है जिनको सबसे ज़्यादा अनुभव है प्रशासन करने का। शासन, प्रशासन, अनुशासन अगर इस देश में किसी ने दिया है तो बहन कुमारी मायावती ने देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में 2007 से लेकर 2012 तक जब हमारी सरकार थी तो आपने देखा होगा किसी भी जाति का व्यक्ति होगा उसको न्याय देने का काम किया, सब बच्चों को एजुकेशन देने का काम किया, रोजगार देने का काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाने का काम किया, पुलिस प्रशासन को अच्छा बनाने का काम किया, न्याय प्रक्रिया को अच्छा बनाने का काम किया। ऐसा न्यायप्रिय नेता इस देश में और कौन दूसरा? तो उनको मौका मिलना चाहिए। राहुल गांधी जी के पास में क्या अनुभव है? पर लड़ाई वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं? प्रियंका गांधी जी के पास में क्या अनुभव है? ना वो कहीं की सीएम रही हैं, नहीं कहीं रही है क्या बताइए? तो जिनको जो 4 बार उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सूबे को लीड कर चुकी हैं, उसमें अपना शासन कर चुकी हैं, स्थापित कर चुकी है इस बात को कि हाँ वो न्यायप्रिय नेता हैं, जननेता हैं, उनको क्यों नहीं ये समर्थन देते हैं? इस देश में कोई भी व्यक्ति संविधान को मानने वाले लोगों को पसंद नहीं करता है। जो मनु मानसिकतावादी लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं, जो गैर बराबरी की सोच रखने वाले लोग, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच के लोगों को पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि न्याय, समता, स्वतंत्रता और भाईचारा, इन 4 चीज़ों पर समाज आधारित होना चाहिए। कोई अच्छा समाज, ये 4 चीज़ किसी भी प्रशासन में होनी चाहिए, किसी भी राज्य में होना चाहिए। मगर ये तीनों जो पार्टी का नाम ले रहे हैं, कांग्रेस का नाम ले रहे हैं आप, बीजेपी का नाम ले रहे हैं, एक आम आदमी पार्टी भी ऐसी आ गई है, और आप देखें तो कम्युनिस्ट पार्टी भी ऐसी। माननीय काशीराम साहब तो इनको कहते थे एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, और कम्युनिस्ट को कहते थे वो हरी घास में हरा सांप है। समझो बात को? तो ये इनकी मानसिकता एक ही है, ये अलग अलग मानसिकता के लोग नहीं है। 3 जगह अलग एक ही मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं। जब एक दूसरे पर प्रॉब्लम आती है, और जितने भी इस देश के अंदर बहुजन हैं उनको फुटबॉल की तरह यूज करते हैं। पहले 10 साल कांग्रेस राज करेगी, कांग्रेस से लोगों का मन भर जाएगा तो बीजेपी राज करेगी, बीजेपी से मन भर जाएगा तो फिर कांग्रेस राज करेगी, और किसी को ये आने वाले मतलब लेके आने वाले नहीं है। इसलिए ये जो इंडिया बना है, ये देश को बचाना के लिए, संविधान को बचाने के लिए नहीं बना है, ये अपने स्वार्थों को बचाने के लिए बना हुआ है। ये जितने भी लोग हैं ये मौकाप्रस्त लोग हैं। जिस दिन भी मौका आएगा एक दूसरे के गले पर रापी मतलब फेरने का काम करेंगे। इनके मन है वो अलग अलग हैं, इनकी विचारधारा अलग अलग हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती ने निर्णय किया है कि हम इस देश में लोगों के सामने जाएंगे, लोगों को समझाने का काम करेंगे, लोगों को बताने का काम करेंगे कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, और जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, ये होना चाहिए। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो इतना बड़ा दल अपना होते हुए? देखिए, उसमें बहुजन समाज पार्टी का तो कोई दोष है नहीं, ना मेरा कोई दोष है। अब कोई दूसरे घर में जाएंगे तो जब उसका मन करेगा, जब पीटेगा, जब मन करेगा भगाएगा उनको। तो ये तो उनको समझना चाहिए जो नेता अपनी बेइज्जती कराने जाते हैं। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक ऐसी विचारधारा दी है, जब माननीय काशीराम साहब ने हमें घर बनाकर दे दिया है, तो उस घर को मजबूत करना चाहिए। मगर कुछ चंद लोग जो अच्छे पदों पर पहुंच जाते हैं, अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, वो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहने में भी शर्म महसूस करता है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। उनको उनकी औकात पता लगना चाहिए कि अपनी झोंपड़ी को फूंक कर अगर तुम किसी के महलों में जाओगे तो महलों वाला कब निकाल देगा तुमको, वो तुमको पता भी नहीं लगेगा। फिर तुम्हें अपनी झोंपड़ी में भी कोई नहीं रखेगा। इसलिए हमारा घर है, हम उसको मजबूत करेंगे, अपने घर को इतना मजबूत करेंगे कि इस देश में राज करेंगे। जब वोट हमारा ज़्यादा है तो हमारा राजा क्यों नहीं हो सकता? तो इसलिए सवाल है समाज के लिए भी, उनको सोचना चाहिए नौजवानों को, जो अपने छोटे छोटे लालच के लिए बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल और इन छोटे छोटे संगठनों में जाता है और पार्टियों में जा रहा है, जैसे बीजेपी में जा रहा है, कांग्रेस में जा रहा है, आम आदमी पार्टी में जा रहा है, अन्य पार्टियों में जा रहे हैं, उनको भी समझना चाहिए कि इन पार्टियों में आप पूंछ की तरह हैं, लंबी तो हो सकती है, मजबूत नहीं हो सकती है। इसलिए आप सर बने, आप अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें, अपनी पार्टी में विश्वास करें, अपनी विचारधारा में विश्वास करें। जिन व्यक्तियों ने फूले साहू अम्बेडकरी विचारधारा के जो व्यक्ति हैं
जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे दी हमारे लिए। आज हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे लिए काम किया था। आज नौजवानों की, जो इस हमारे समाज के नौजवान हैं, उनकी ड्यूटी भी बनती है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाएं। आइडिया ऑफ इंडिया जो बाबा साहब का है उसको इस देश के अंदर स्थापित करें और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मैसेज को, माननीय काशीराम साहब के मैसेज को, ज्योतिबा फूले साहब के मैसेज को, साहू जी के मैसेज को, जो महापुरुष हैं उनके मैसेज को हर नौजवान के पास ले जाने का काम करें, हर घर में ले जाने का काम करें। जिस दिन हम इस काम में कामयाब हो गए उस दिन सरकार हमारी होगी, बहुजनों की सरकार होगी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार। बहुजन समाज पार्टी इस देश में नेशनल लेवल की पार्टी है। देश के अंदर 6 नेशनल लेवल की पार्टी है। पहले नेशनल लेवल की पार्टी जो वोटिंग के आधार पर वो बीजेपी है। दूसरी जो नेशनल लेवल की पार्टी है वोटिंग के आधार पर कांग्रेस है। और देश की तीसरे लेवल की जो पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी नेशनल लेवल की है, वो बहुजन समाज पार्टी है। तो जो नेशनल लेवल की पार्टी होने के बावजूद हम एक मिशन को भी चलाने का काम करते हैं। माननीय काशीराम साहब ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। तो हमारी भूमिका इस देश में हमेशा बनी रहेगी। और 2024 के चुनाव, आम चुनाव का सवाल, तो हमारे बिना कोई भी सरकार नहीं बनने वाली है। एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया है, दोनों ही तड़फ रहे हैं। ये देश के जो मालिक हैं बहुजन, ये किधर जाएंगे? और जैसे ही बिहार में जाति जनगणना आई है तो इनको पता लग गया कि ये कितनी जनसंख्या में है। और माननीय काशीराम साहब का एक बहुत अच्छा नारा है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो लोग जागरूक हो गए हैं कि भैया वोट तो हमारा, राज इनका कैसे चल रहा है। तो इसलिए पूरे देश के अंदर आपके मन बना लिया है। कांग्रेस को भी देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया और अन्य भी पार्टियों को देख लिया है। अब एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी बची है जिस पर बहुजन विश्वास कर रहा है और बहुजन समाज पार्टी को अब की बार अच्छी सीटों पर जिताकर सत्ता में लाने का मन बना रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कह रहे हैं बहुजनों के हितैषी हम करवाएंगे जातीय जनगणना। उनके पिताजी भी प्रधानमंत्री रहे और वो भी प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं। कभी भी दलितों को, कभी भी इस देश के बहुजनों को उन्होंने कभी भी मान सम्मान देने का काम नहीं किया है। और केवल वो लोगों को दिखाने का काम करते हैं कि अब की बार हमने दलित को बना दिया, प्रेसिडेंट बना दिया, ये बना दिया। अगर वो सबसे पहले जब देश आज़ाद हुआ था तो इस देश में कमान कांग्रेस के हाथ में आई थी। कांग्रेस अगर चाहती तो 10 साल में पूरा रिजर्वेशन कंप्लीट कर देती, कोई एट्रोसिटीज नहीं होती। सबसे ज़्यादा अगर शोषण हुआ है दलितों का फाइनेंशियली और सोशली तो कांग्रेस की सरकार में ही हुआ है। कांग्रेस दूध की धुली हुई नहीं है। कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा शोषण हम लोगों का करने का काम किया है। कभी भी हमको जो संविधान में अधिकार है वो नहीं देने का काम किया है। इसलिए कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है और जो करती है वो कहती नहीं है। इनके खाने के दांत हो रहे हैं, दिखाने के दांत हो रहे हैं, करनी कथनी में अंतर है। इसलिए कांग्रेस की बात तो कर ही ना तो ज़्यादा अच्छी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नुकसान, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को रोकने का काम अगर किसी पार्टी ने किया तो कांग्रेस ने करने का काम किया है। इसलिए कांग्रेस जैसी भ्रष्ट सरकार देश में दोबारा नहीं आनी चाहिए। आप लोग कांग्रेस पर जब हमला बोलते हैं तो कहा जाता है कि आप लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों अलग अलग नहीं है। जनता के लिए और लोगों के लिए अलग अलग होंगे, मेरे लिए अलग नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के लिए अलग नहीं है। वो बड़े हिंदू, छोटे हिंदू, वो जनेऊ दारू हिंदू हैं भाई। वो राम की बात करते हैं, वो हनुमान की बात करते हैं, वो किस किस की बात करते हैं, तो उनमें होड़ लगी हुई है। तो वो बड़े हिंदू छोटे हिंदू की होड़ लगी हुई है, देश को अच्छा बनाने की होड़ नहीं लगी हुई है। देश के संविधान से कोई लेना देना नहीं है। जब उत्तर प्रदेश के हाथरस में कोई कांड होता है, मनीषा वाल्मीकि बहन के साथ में कांड होता है, तो राहुल गांधी भी चिल्लाते हैं, प्रियंका गांधी भी चिल्लाते हैं और ऐसा करते हैं जैसे सबसे ज़्यादा दुख इनको ही हो रहा है। और वही अगर कांड राजस्थान में होता है जहाँ इनकी सरकार चल रही है, मूंछों के नाम पर मेघवाल को मार दिया जाता है, एक बच्चे को मटका छूने पर उसका कत्ल कर दिया जाता है, बारात नहीं निकलने दी जाती है घोड़ी पर, जब इनकी आवाज़ नहीं निकलती है, तो मैं जब भी तो कहता हूँ इनकी करनी और कथनी में अंतर है। हमारे लोगों को समझना चाहिए कांग्रेस का चवन्नी भर भी मेंबर बनने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों अलग अलग नहीं है। जब दलितों को, इस देश के ओबीसीओं को, संविधान को ख़त्म करना होगा तो ये दोनों एक साथ आ जाते हैं। इनके जितने भी नेता हैं इधर उधर घूमते रहते हैं, वो अलग अलग नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि इनके कितने लोग हैं जो कांग्रेस के अच्छे पदों पर थे मगर आज वो बीजेपी में मिनिस्टर बने बैठे हैं।
तो इनकी एक ही सोच है इस देश में मनुवादी विचारधारा को स्थापित करना, हिंदुत्ववादी विचारधारा को स्थापित करना, संविधान के विरुद्ध माहौल बनाना और संविधान को सर, खत्म यही करना।